मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता, रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। अभी कुछ ही दिन पहले हमने कृष्ण जन्माष्टमी मनाई है। ये कृष्ण जन्माष्टमी हर साल मनाई जाती है। भक्त लोग बड़े उत्साह से कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। अगर देखा जाए तो 99% संसारिक लोग इसको एक मौका कि भाई एक छुट्टी और मिली और कहीं घूमने जाएंगे, इस तरह से इस संसारिक भोग विलास में पड़े हुए लोग इसको देखते हैं कि छुट्टी आ रही है। उनको हम कहते हैं कर्मी, जो कर्म करते हैं लेकिन किसी प्रकार से भगवान से नहीं जुड़ते। तो योग शब्द जो जुड़ने वाली बात है उनको कर्मी कह दिया गया है। कर्म कर रहे हैं, जैसे खाना पीना सोना जानवर भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। उनसे ऊपर होते हैं कर्म योगी, जो अपने कर्मों को तो करते हैं लेकिन उसका जो फल है
कुछ हद तक जो उसका जो पैसा आया या कुछ हद तक का जो भी कुछ आया वो जाके मंदिर में कुछ दान दे दिया, कुछ दान दक्षिणा कर दी, तो इसको कहते हैं कर्म योग। अपने कर्मों से जो फल आया उससे भगवान के नाम पे कुछ दान दिया, कुछ संतों को दे दिया, तो कहते हैं कर्म योग हो जाता है वो। खासकर जन्माष्टमी वाले दिन तो हम देखते हैं बहुत भीड़ होती है, सब लोग यही सोचते हैं अरे आज हम भगवान के दर्शन करेंगे और कुछ दान भी दे देंगे। ऐसे लोग कर्म योगी हो जाते हैं। जो योग मतलब जुड़ना। इससे थोड़े से मान लीजिए आगे ज्ञानी लोग होते हैं जो भगवान को ज्ञान से समझना चाहते हैं, वो इस ज्ञान में आते हैं, अरे भाई ये जो भक्त लोग जन्माष्टमी मनाते हैं, क्या भगवान का कभी जन्म होता है? भगवान का कभी जन्म नहीं होता भाई, वो तो अजन्मा है। तो वो कहते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, अगर रूप होगा उसका जन्म होगा तो उसका मृत्यु भी होगी, वो रूप होगा तो वो बूढ़ा भी हो जाएगा, इसलिए भगवान का कोई रूप ही नहीं है। ब्रह्मवादी लोग कहते हैं उसका कोई रूप नहीं है। भक्त लोग भावुक हो गए हैं और वो सोचते हैं कि भगवान का जन्म हुआ। इसके ऊपर आते हैं परमात्मावादी, जो भगवान को योग अपने अष्टांग योग से यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये अष्टांग योग हुआ। इस अष्टांग योग में एक व्यक्ति जब समाधि तक पहुंचता है अपने कठोर नियमों के बाद में, तो उसको समाधि में समधि ध्यान में वो परमात्मा रूप में वही भगवान नजर आते हैं अपने हृदय में। ये उन ज्ञानियों से, उन ब्रह्मवादियों से थोड़े ऊपर हैं जो परमात्मा ज्ञान तक पहुंच जाते हैं। उनके लिए भी भगवान अजन्मा है और उनको परमात्मा के दर्शन हृदय में होते हैं। शंख चक्र गदा और पद्म पकड़े हुए, चार भुजाओं वाले, चार हाथों वाले, वही विष्णु नाम से परमात्मा को अपने हृदय में देखते हैं। लेकिन जो उनसे भी आगे हैं उनको कहते हैं भक्त, जो भगवान को भक्ति योग से देखते हैं। योगी नाम अपि सर्वशाम मदगत अंतर आत्मनाम श्रद्धावान भजते यो माम स युक्तात्मो मता। छठे अध्याय का आखिरी श्लोक भगवत गीता। कहते हैं ये जितने भी योगी मैंने तेरे को अर्जुन बताए हैं, तीसरे अध्याय में कर्म योग ध्यान योग, चौथे अध्याय में मतलब ज्ञान योग ध्यान योग, लेकिन छठे अध्याय में भगवान ने अपना ही कुछ मत दिया, अपना इच्छा प्रकट करी और बोला कि अगर अर्जुन तूने मुझसे सुनना है, मैंने तो तेरे को ज्ञान योग ध्यान योग सबके बारे में बता दिया, लेकिन मेरे मत में तो क्या बोला उन्होंने? योगी नाम अपि सर्वशाम, सबसे ऊंचा योगी, सर्वशाम सर्व योगी नाम अपि सर्वशाम मदगत अंतर आत्मनाम, मेरे साथ जो सबसे ज्यादा मिला हुआ है, अंतरात्मा से जो मिला हुआ है, मेरे जो सबसे घनिष्ठ मेरे करीब है। श्रद्धावान भजते यो माम, माम मतलब मुझे श्रद्धा पूर्वक जो भजन करता है मेरा, अर्थात भगवान का नाम लेता है। स युक्तात्मो मता, मेरे मत में, मता मतलब मत में, मेरे हिसाब से वो मेरे साथ सबसे ज्यादा जुड़ा है जो मेरा भक्त है। अब भक्त लोग क्या करते हैं? भक्त लोग, भगवान ने कहा बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वसुदेवम सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभा। कहते भाई ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ है जो मुझे सब कुछ मानते हुए भक्ति में आगे बढ़ता है। अब भगवान ने ये कहा जन्म कर्म च में दिव्यम इवाम यो वेति त्यक्तवात, अर्थात जो मेरे जन्म और कर्मों को दिव्य मानता है, दिव्य मतलब वो संसारिक नहीं है, अर्थात एक बच्चा अपने कर्मों से बंधा हुआ किसी माँ के गर्भ में आता है अपने पुराने कर्मों से। भगवान जब यशोदा के गर्भ में आते हैं और वो किसी कर्मों से नहीं बंधे होते हैं, वो लीला करते हैं। लीला का मतलब है अपनी स्वतंत्र इच्छा से अपने ही उसका एक लीला का विस्तार करते हैं, अपनी स्वतंत्र इच्छा से।
हम जो आते हैं, हम कर्म बंधन से आते हैं, किसी गर्भ में फेंक दिए जाते हैं और उल्टे लटकते हैं। कृष्ण उस लीला को अपने आस्वादन के लिए करते हैं, इसलिए कहते हैं लीला। तो कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम, दिव्यम मतलब आध्यात्मिक, ये दिव्य है, ये भौतिक नहीं है मेरे जन्म और कर्म। भगवान के कर्म कैसे हैं? भगवान के कर्म इतने सुंदर हैं कि कोई भी मोहित हो जाता है। उनकी दाम बंधन लीला, मतलब जब यशोदा माँ ने रस्सी से बांध दिया, तो कहते हैं जब सुखदेव गोस्वामी ने जब इन बातों को, भगवान के जन्म और कर्मों की बात शुरू करी, तो एक जन्म की बात तो हम आपको बता दें कि हम गौड़िया संप्रदाय के जो भक्त होते हैं वो क्या मानते हैं कि कृष्ण रस दृष्टि से, ध्यान रखिए, मथुरा में भी आए देवकी के पास और यशोदा के पास भी आए। मथुरा में उनको मथुरेश कृष्ण बोल दिया गया, मथुरा के कृष्ण, और यशोदा के पास क्या बोला गया? गोकुल के कृष्ण, अर्थात ब्रजेंद्र नंदन, ब्रज के कृष्ण। कहते हैं भाई तत्व से टेक्निकली वो एक ही चीज है, लेकिन रस दृष्टि से, जब मेलो, वो स्वाद की दृष्टि से यशोदा माँ की जो वात्सल्य प्रेम है वो ज्यादा ऊंचा है, क्योंकि वहां पे वो असली में पैदा हुए, यहां पे देवकी के पास प्रकट हुए। इसलिए वहां पे श्रीमद् भागवत में 10वें सिकंद में ये कहा गया कि वो कंस के कारागार में प्रकट हुए और देवकी और वसुदेव दोनों ने हाथ जोड़ दिए कि प्रभु हमारे बच्चे बन के आओ। फिर वो बच्चे बन गए। लेकिन यशोदा के पास क्या था? तो कहते हैं कि वो मथुरा के कृष्ण जो थे, जो वसुदेव लेके गए, और यशोदा का भी जो कृष्ण हुआ, जिसको ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण कहते हैं, वहां पे यशोदा का भी गर्भ था और वो उस दिन जन्म हुआ। तो वसुदेव जो लेके गए वहां पे उसके अपने यशोदा के घर में और बदल के ले आए, तो यशोदा के 2 बच्चे हुए। ये हमारे रसिक वर्ग कहते हैं, दोनों मतलब ट्विंस हुए। और ये वाले मथुरा के कृष्ण कहाँ चले गए? ये वसुदेव लेके गए और मूल कृष्ण में जाके मिल गए, ब्रजेंद्र नंदन में। और वहां पे जो यशोदा के 2 बच्चे थे, जिसको योग माया कहते हैं, वसुदेव उसको उठा के ले आए। और कंस ने सोचा कि ये लड़की पैदा हो गई है, उसने उस लड़की को पटका। जो योग माया थी वो महामाया बन गई जब कंस ने पकड़ा, और वो आसमान में जाके कंस के ऊपर चिल्लाई कि तेरा मारने वाला आ चुका है। ये एक भाव है जो हमारे गौड़िया संप्रदाय में है कि कृष्ण का जन्म हुआ कहाँ। आज भी लोग यही सोचते हैं कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा में। कृष्ण का जन्म मथुरा में नहीं है, कृष्ण का प्राकट्य है, वहां पे मैनिफेस्ट हुए, वहां पे वो आए विष्णु के रूप में, और उनके माँ बाप के कहने पे वो बच्चे बन गए। लेकिन यहां यशोदा के पास तो उनका जन्म हुआ है। तो कहते हैं कि यशोदा के वहां ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है और यहाँ पे मथुरेश कृष्ण है। ये एक रस का विचार है कि जैसे जैसे कृष्ण अपना वात्सल्य, माँ का प्रेम ज्यादा जहां पे वो आस्वादन करते हैं, वहां पे वो और घनिष्ठ भक्तों के साथ हो जाते हैं। वो है मूल कृष्ण, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण। ब्रह्मवादी लोग जो भगवान को ब्रह्म कहते हैं कि भगवान का रूप नहीं हो सकता, अरे ये भक्त लोग भावुक हो गए। तो कहते हैं कि भाई एक बात बताओ, क्या भगवान अंधा है? उसके आंख नहीं है क्या? उसके हाथ नहीं है क्या? वो अपाहिज है, अपंग है? उसका रूप नहीं है? हमारा रूप है, हमारे पिता का रूप है, पिता के पिता का रूप है, और जो परम पिता है उसका रूप नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा अवजनान्ति मां मूढ़ा, मूढ़ लोग हैं जो मुझे जानते नहीं हैं। इसलिए भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है, वो इस संसारिक के नहीं है। लेकिन ब्रह्मवादी लोग, क्योंकि वो ये इस संसार में उन्होंने यही देखा कि जिस रूप को वो देखते हैं वो मृत्यु की तरफ चला जाता है, वो बूढ़ा हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, इसलिए भगवान का कोई रूप नहीं है। अरे भाई, भगवान का रूप भौतिक नहीं है, 5 तत्व का बना नहीं है, लेकिन भगवान का रूप है।
अगर हम कहें कि भगवान का रूप नहीं है तो क्या वो अंधा है, क्या वो बहरा है, उसका कान नहीं है, हाथ नहीं है उसके। तो हमारे सुखदेव गोस्वामी जब कृष्ण की लीलाओं को बोलना शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत में, तो एक परिहास के रूप में, एक मजा लेते हुए एक श्लोक बोलते हैं, न च अंतरा न बहिर्यशस्य। मैं उसी की बात कर रहा हूं जिसका कोई अंदर नहीं, कोई बाहर नहीं। न पूर्वम न अपि च अपरम, मैं उसी की बात कर रहा हूं, उसी ब्रह्म की जिसका कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं। जगतो यो जगत च य, और पूर्व अपरम नभिश्च अंतरा, और जिसके आगे भी नहीं, कोई पीछे भी नहीं, जो सबके अंदर है और जो सबके बाहर है। जगतो यो जगत च य, जिससे जगत निकला, मैं उसी की बात कर रहा हूं। तो ये ब्रह्मवादियों को सुनाते हुए सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत में इस श्लोक को कहते हैं, मैं उसी की बात कर रहा हूं जिसको ब्रह्मवादी लोग कहते हैं, जिसका कोई अंदर नहीं, बाहर नहीं, जिसके कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं, जो सबके अंदर छोटे से छोटे कण में भी घुस गया परमात्मा के रूप में, और जिससे जगत के जगत निकलते जा रहे हैं, मैं उसी की बात कर रहा हूं। तंग मयतात्मजम अव्यक्तम, उसके अगला श्लोक बोलते हैं, मैं उसी की बात कर रहा हूं। तंग मय अतात्मजम, वो मैया आत्मजम कहती, इसको मैंने पैदा किया। यशोदा क्या कहती है, इसको मैंने पैदा किया। मर्त्यालिंगम अधोक्षजा, और डरती है कोई कंस का कोई राक्षस भेजा हुआ मेरे बच्चे को कोई कुछ करना दे। और जब वो कोई अटखेली करता है, यशोदा मां के आंगन में मक्खन लूटता है, तो कहते हैं कि वो क्या करती है, गोपी को उखलो दामना, कहते हैं वही गोपी, गोपी मतलब यहां पे यशोदा के लिए कहा गया, गोपी को उखलो, उखल से जिसमें दही बिलोते हैं उससे बांध देती है, वही गोपी। गोपी को उखलो दामना बबंद प्राकृतिम यथा, पक्की तरह बांध देती है, जैसे एक आम मां अपने बच्चे को बांध देती है। कहते हैं सुखदेव गोस्वामी ये दो श्लोक कर रहे हैं ब्रह्मवादियों को कटाक्ष करने के लिए। क्या करने के लिए, अरे देखो भाई ओ ब्रह्मवादियों, ये वही ब्रह्म की बात कर रहा हूं जो आज यशोदा मां के आंगन में रूप धारण करके बंध गया। तो कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम, कृष्ण कह रहे हैं मेरा जो जन्म है और मेरे जो कर्म, अब ये कर्म आया ना, भगवान ने क्या किया, भगवान ने यशोदा मां के आंगन में मटकी फोड़ी और मक्खन खाया, तो क्या वो भूखा हो सकता है? उसको किस चीज की कमी है? ब्रह्मांड के ब्रह्मांड उसके निकल रहे हैं, तो क्या उसको मक्खन की कमी है? उसमें हजारों लाखों गैयाएं हैं, सुरभि गायें हैं, क्या उसको किसी चीज की कमी है? कहते नहीं, उसको कमी नहीं है। और उसको कौन पहचान सकता है? प्रेम आंजनाक्षुरिता भक्ति विलोचनेना संत सदैव हृदयेषु विलोक्षयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामी। कहते हैं भाई प्रेम के अंजन सुरमा लगाएंगे तो कृष्ण दिखेंगे। और वो कैसे दिखेंगे? क्योंकि प्रेम का सुरमा लगा है। तो कहते हैं कि जो ब्रह्मवादी लोग होते हैं वो कहते हैं रूप नहीं है, भगवान का रूप नहीं हो सकता। एक बात बताइए, क्या ऐसी कोई चीज है जो भगवान नहीं कर सकते? ऐसी कोई चीज है वस्तु? तो वो भगवान ही नहीं है। हम ये कहते हैं कि भगवान का रूप नहीं है, ये उसकी एक छटा है जो ब्रह्म के रूप में दिखती है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, जैसे सूरज है, सूरज का रूप है, लेकिन सूरज के ऊपर आधारित उसकी सूर्य किरणें हैं, सूर्य की किरणों का रूप नहीं है। तो यहाँ पे कोई चीज सूरज जिसका रूप है, तो रूप के ऊपर ही वो ब्रह्म आधारित है। तो भगवान ने कहा मेरे रूप की छटा में से, मेरे नाखूनों की छटा में से वो ब्रह्म की ज्योत निकलती है। तो ब्रह्म ज्योत में मिल जाते हैं वो ज्ञानी लोग जो सोचते हैं, वो ज्ञान से देखना चाहते हैं कि वो भगवान है या नहीं, भगवान का रूप है या नहीं, अपनी ज्ञान के आंखों से देखते हैं। तो ज्ञान की आंखों से क्या दिखता है? उनकी आंखें चुंधिया जाती हैं और जो भगवान की तरफ देखते हैं कहते हैं भगवान तो एक लाइट है। तो कृष्ण कहते हैं बिना प्रेम के आंखों के मुझे नहीं देखा जा सकता। तो भक्त लोग क्या करते हैं? अपनी प्रेम की आंखों से वो इस लाइट के आगे जाते हैं और ब्रह्म ज्योत के पीछे देखते हैं। ये ब्रह्म ज्योत आ कहां से रही है? जैसे सूर्य को देखने से वो ज्योत आती है, लेकिन सूर्य को नहीं देखा जा सकता, उनकी ज्योत ही हमें अंधा कर देती है। उसी तरह से ब्रह्म ज्ञानियों का जो ज्ञान है
उनको ज्ञान के आंखों से भगवान के दर्शन नहीं करने देता। तो बड़े दुख की बात है कि वो ब्रह्म ज्ञानी जो ब्रह्म ज्योत में लीन होना चाहते हैं, अपना अस्तित्व खो के उसमें मिल जाना चाहते हैं, और वो ये भी कहते हैं अहम ब्रह्म अस्मि, मैं वो ही ब्रह्म हूं। हम उनसे फिर प्रश्न पूछते हैं, अरे भाई तुम ब्रह्म हो, तुम भगवान हो, तुम सत्य हो, तो अभी माया में क्यों पड़ गए? अब ऐसी क्या बात हो गई कि भगवान माया में आ गया? तुम भगवान हो तो अभी तुम माया में आ गए। अभी भगवान कभी माया में नहीं आता। हम भगवान के अंश हैं, भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान ने क्या बोला, मम अयि अंश जीव लोक जीव भूत सनातना। ममई अंश मतलब मेरे अंश हैं, ये जीव जितने भी आत्माएं जीव आत्माएं ये मेरी अंश हैं और सनातन रूप में है, कभी मिलेंगी नहीं। ममई अंश जीव लोक जीव भूत सनातन रूप में है। ये नहीं कि एक समय के बाद हम जाके मिल जाएंगे। भक्त कभी भी मिलना नहीं चाहता, अपना अस्तित्व खत्म नहीं करना चाहता, और अपना अस्तित्व रख के भगवान की सेवा करना चाहता है, जैसे ब्रजवासी करते हैं। तो कहते हैं कि भगवान के जन्म और कर्म की बात हो रही है। भगवान का जन्म आम जन्मों से दूर है, अलग है बिल्कुल। ये संसारिक जीव जो है, जैसे मैं बार बार कह के आया हूं, अपने कर्मों से बंधा हुआ किसी भी 84 लाख योनियों में किसी भी गर्भ में फेंक दिया जाता है। ये हमारी स्वतंत्र इच्छा नहीं है। हमारे कर्मों का बंधा हुआ जीव इस संसार में फेंक दिया जाता है, और हमारे बिना ही हम अपने बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, बीमारी की तरफ जाते हैं और मृत्यु की तरफ जाते हैं। हम जाना नहीं चाहते, इसलिए कहते हैं कर्म बंधन हमारे हैं। भगवान के कर्म दिव्य हैं, उनकी लीला है, वो स्वतंत्र हैं, वो कभी जन्म मृत्यु और बुढ़ापा से बंधते नहीं हैं। तो कृष्ण अव्यक्त रूप में ब्रह्म भी है, परमात्मा रूप में हृदय में बैठा भी है। इसीलिए तो सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं कि जिसका कोई बाहर नहीं अंदर नहीं, जिसके कोई ऊपर नहीं नीचे नहीं, और वो हर कण के बीच में भी घुस गया, सबके बाहर भी है और अंदर भी घुस गया। तो कहते हैं कि कृष्ण जो है वो भगवान है। वो ऐसा नहीं कर सकते क्या? अपनी अचिंत्य शक्तियों से, अचिंत्य मतलब हमारे इस छोटे से मन के चिंतन के ऊपर है वो, उनकी अचिंत्य शक्ति से वो एक समय में परमात्मा के रूप में रह सकते हैं, भगवान के रूप में लीला भी कर सकते हैं। यशोदा माँ के आंगन में गोपियों के साथ कुंज लीला भी कर सकते हैं, गोपियों के साथ, जो उनकी बड़ी रहस्यमय लीलाएं हैं। और ब्रह्म के रूप में ज्ञानियों को दर्शन देके उस ब्रह्म ज्योत में उनको मिला भी सकते हैं। क्या ऐसा नहीं कर सकेंगे? भगवान ऐसा नहीं कर सकता, वैसा नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा नहीं कर सकता, वैसा नहीं कर सकता, तो ऐसी कई चीजें जो भगवान नहीं कर सकते, तो हमारे भगवान ऐसे नहीं है। हमारे भगवान सब कुछ कर सकते हैं। वो अव्यक्त रूप में ब्रह्म ज्योत में भी रह सकते हैं। इसीलिए कहा गया वेदांति तत्व तत्विदास तत्वम यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। पहला सिकंद 2 अध्याय श्रीमद् भागवतम। वो जो वे तत्व है, जो सत्य तत्व है, वो क्या है? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो कहते हैं वो ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के रूप में, और भगवान इति शब्दते लगाया कि जो आखिरी शब्द है वो भगवान। तो वो लीला कर सकते हैं भगवान के रूप में, परमात्मा के रूप में साक्षी बन के हमारे हृदय में रह सकते हैं, और ब्रह्म ज्योत में जो उनके शरीर का ही लिश्कारा, जिसको ज्योत कहते हैं, उन ज्ञानियों के लिए वो ज्योत बन के उनकी आंखों को अंधा कर देते हैं, और वो उनको ब्रह्म ज्योत की तरह दिखते हैं। भगवान ने कहा वो मेरे ही शरीर का निकला हुआ ज्योत है, जिसमें ब्रह्म ज्ञानी लोग जाके मिल जाना चाहते हैं। तो आज के दिन भगवान ने जन्म लिया और भक्तों को अपने इस लीला को करके आकर्षित करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि हम लोग क्या भगवान के बारे में जानते हैं, वो कौन है। तो हमारे सनातन धर्म में भगवान ने बड़ी कृपा करी, और किसी धर्म में ऐसा नहीं है। भगवान को तो मान लेते हैं, लेकिन भगवान को ये मानते हैं उसने संसार बनाया। हम पूछते हैं कि क्या उसका सिर्फ कार्य संसार बनाने तक का है? उसके अंदर कोई आनंद लेने की इच्छा नहीं है? क्या वो मां का वात्सल्य रस का प्रेम ले सकता है? लोग कहेंगे अरे भगवान ऐसे कैसे कर सकता है? अरे भाई, हर चीज भगवान से निकल रही है।
भगवान ही उसका मूल है। तो इस संसार में अगर कोई माँ का प्रेम है तो उसका असली माँ का प्रेम कहाँ होगा। मान लीजिए मेरे पिता हैं, आज वो नहीं रहे, मैं पिता से बहुत प्रेम करता हूँ। अब अगर आज वो नहीं रहे लेकिन एक समय पे वो थे, वो माँ बच्चे का प्रेम पिता से वो प्रेम है, लेकिन इस संसार में वो टूट जाता है। लेकिन असली में कहीं ना कहीं तो ये प्रेम आ रहा था, उसका ये छाया है। ये संसार को छाया बोला गया है। ये संसार एक छाया है, जो दिखता है असलियत नहीं है। असली कहाँ है? असली भगवान के धाम में है। वहां पे परिवार भी होंगे और वो जितने भी रस यहाँ पे हम ले रहे हैं वो रसीला भी है। इसीलिए भगवान को जब रूप देते हैं वो रस भरा होता है, वो नित्य है, वो कभी टूटता नहीं है। अगर हम ऐसे संतों के अनुगत्य में हम जाएंगे तो वो हमें उस जगत की बारे में बताएंगे। परस तस्मात् तु भावन्यो व्यक्तो व्यक्तिर सनातना, भगवद गीता। परस तस्मात् तु भावन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातना, यह सर्वभूतेषु न यसत्सु न विनाशति। कहते हैं परा वो जगत कैसा है? परा वो परे है, और वो जगत जो है इस जगत से अलग है। और वो कैसा है? न शत्सु न विनाशति, उस जगत का विनाश नहीं होता। भगवान ने कहा परस तस्मात् तु भाव अन्यो, उसका दूसरा भाव है। भाई इस संसार का क्या भाव है? इस संसार में जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, और यहाँ पे परिवार बनते हैं और बिखर जाते हैं। लेकिन उस संसार का भगवान ने क्या बोला कृष्ण को? कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोला? परस तस्मात् तु भाव अन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातना। ये तो कभी खत्म होता है संसार, कभी बनता है, लेकिन वो ऐसा नहीं है, वो सनातन है। न शत्सु न विनाशति, उसका विनाश नहीं होता। जहां मैं रह रहा हूं अर्जुन, वहां पे कभी विनाश नहीं होता। आज भी यशोदा मैया मक्खन निकालती है, आज भी कृष्ण गैया चराने जाते हैं, क्या ऐसा नहीं है? और वही वृंदावन जो वहां का गोलोक वृंदावन है, उन्होंने धरती पे उतारा जो वृंदावन यहाँ पे है। और उस वृंदावन में आज भी कृष्ण है। आंखें चाहिए ऐसे गुरु के अनुगत्य में, ऐसे संतों के अनुगत्य में जो ऐसी आंखें दे सकते हैं कि आज भी ब्रज में कृष्ण है। आंखें होनी चाहिए, लेकिन ऐसे संतों का अनुगत्य करना चाहिए। संत कब मिलेंगे? हमारा बड़ा सौभाग्य रहा कि हमने ऐसे संत के दर्शन करे। उसने हमें दिखाया, उन्होंने कहा कि शुरुआत ऐसे करो, किसी शुद्ध संत के अनुगत्य में जाके भगवान का नाम लो। भगवान का नाम क्या है? मैं बार बार इसी बात को करता हूं, जिसको महामंत्र कहते हैं। आप लेते रहिए, संत आपके जीवन में आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए मेरे साथ बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। मनेर आनंदे ओ भाई बोलो हरि बोल। जनमे जनमे सुखे बोलो हरि बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। गोविंद माधव गोपाल